तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का यहाँ पे, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इसके लिए राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है क्या है, अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी है सहायक कोशिका, और ऑप्शन सी है एंडीपोडलस, और ऑप्शन डी है द्वितीयक केंद्रक। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाते हैं वो क्या है, तो वो द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है रसधानी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख सकते हैं कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो एपिस्टेडिस कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथे नंबर जो है प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि डीएनए अणु के साइटोसिन में 18% है, तो एडेनिन में कितना प्रतिशत होगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो 32% होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि बढ़ता त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी है ओजोन परत की कमी, ऑप्शन सी है यानी कि CO प्रदूषण, ऑप्शन डी है CO2 प्रदूषण। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ओजोन परत की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसी की वजह से जो है बढ़ता त्वचा कैंसर हो रहा है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है एड्स, और ऑप्शन डी है कैंसर। तो 6 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों के क्रम में संदेशवाहक RNA के कोडोन से संबंध बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे क्या कहते हैं? तो 7 के लिए जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसी को हम लोग एंटी कोडोन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कि सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो वो 7 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर आ चुका है हम लोग का, कि वाउचेरिया बैनक्राफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है विषाणु, या फिर ऑप्शन डी है हेलमिंथ। तो 9 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हेलमिंथ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न जो है आप लोग इसमें ये रहा कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी अमाशय, और ऑप्शन डी है स्लीन। तो अत्यधिक अल्कोहल लेंगे आप लोग तो क्या सबसे पहले खराब होगा, तो यकृत खराब होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर ये आ चुका है कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है चिड़िया, ऑप्शन बी है चमगादड़, और ऑप्शन सी है हवा, और ऑप्शन डी है कीड़ा। तो 11 के जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर जो प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी किसको रोकता है? ऑप्शन ए है निषेचन को, ऑप्शन बी है ओव्यूलेशन को, ऑप्शन सी है यूट्रस की दीवार पर एम्ब्रियो के बनने को, और ऑप्शन डी है क्या है, रिप्रोडक्टिव को रिकॉर्ड को। तो 12 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न जो है आप लोग इसमें ये रहा कि मेंडल का नियम एक अपवाद है। ऑप्शन ए है प्रभाविता, ऑप्शन बी है युग्मक की शुद्धता, ऑप्शन सी है सहलगनता, और ऑप्शन डी है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो 13 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सहलगनता हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? ऑप्शन है टाइफाइड, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है मलेरिया, और ऑप्शन सी है सिफिलिस। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा यौन संचारित रोग है, तो क्या हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, और एक गोनोरिया होता है वो भी होता है, और एड्स होता है वो भी होता है। ठीक है, अगर वो तीनों दिखे और ऑप्शन लिखा रहा है इनमें से सभी, तो आप लोग को इनमें से सभी मारना है। ठीक है, कि RNA में पायरिमिडीन में पाया जाता है, तो 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कि RNA में जो है पायरिमिडीन पाया जाता है तो क्या होता है, तो साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होता है कि टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है,
चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर कि 17 नंबर प्रश्न क्या है कि पीसीआर विधि आवश्यक है। तो पीसीआर विधि आवश्यक किसके लिए, तो डीएनए संवर्धन में आवश्यक है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो 18 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 जो है आप लोग इसमें पे ये रहा कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। ऑप्शन बी है, मतलब ऑप्शन ए है बीटा कोशिका, ऑप्शन बी है टी कोशिका और ऑप्शन सी है इपिथेलियन कोशिका और टी जो है टी हेल्पर कोशिका। तो 19 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टी हेल्पर कोशिका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है चिड़िया के लिए, ऑप्शन बी है गेंडा के लिए, ऑप्शन सी है बाघों के लिए या फिर डी घड़ियाल के लिए। तो 20 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21। तो 21 जो है डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है चिड़िया, ऑप्शन बी है चमगादड़, घोंगा और हवा। तो 22 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो हवा के लिए एनिमोफिली नामक परागण द्वारा होता है। नेक्स्ट 23 नंबर है यहाँ पे हम लोग का, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। तो 23 के लिए राइट आंसर बताना है कि 23 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो उत्पादक हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो मेंडल ने चयन किया था। तो मेंडल ने किसका चयन किया था। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है पाइनस, ऑप्शन सी है टमाटर, ऑप्शन डी है गार्डन मटर है, सॉरी तो गार्डन मटर। तो किसका चयन किया था, तो गार्डन मटर का किया था चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 के लिए। तो 25 यहाँ पे हम लोग का इनमें से कौन एक लिंगी है बताना है। 25 के लिए एक लिंगी कौन हो जाएगा, तो वो पपीता जो है एक लिंगी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। घास गेहूं आम, घास बकरी शेर, बकरी गाय और घास मछली बकरी। तो आप लोग को साफ पता चल रहा हो कि घास के पहले बकरी खाती है, बकरी के बाद बकरी को शेर खाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि गोल्डन यानी कि सुनहरा धान कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर कि गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो है चिड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है घड़ियालों के लिए, ऑप्शन सी है शेर के लिए और ऑप्शन सी है गेंडा के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पर कि न्यूक्लियोटाइड है किसका यह संयोजन है। तो वह शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस का संयोजन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 क्या हम लोग का कि एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है। तो 30 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो टीआरएनए में एंटीकोडोन्स पाया जाता है। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो 31 नंबर प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं जल्दी से क्लास करवा दे रही हूँ। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और कोई प्रश्न ना याद हो तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, निषेचन क्या है। तो 32 के लिए राइट आंसर क्या होगा, निषेचन क्या है, तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को ही निषेचन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निषेचन क्या है, तो आप लोग इसको भी डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन को ही निषेचन कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा कि अनुवांशिकी के जनक है। तो आप लोग बताना कि अनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे। तो 33 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेंडल हो जाएंगे। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो 34 नंबर प्रश्न है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। बताना है कि क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में होता है। तो यह पैकेटीन की अवस्था में होता है। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो 35 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एलिफेंटिसिस किसका कारक है। बताना कि एलिफेंटिसिस जो है किसका कारक है। तो 36 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वोचेरिया के लिए होता है। वोचेरिया बैनक्राफ्टी एक रोग है जिसमें हेलेमेंथिस से भी होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग 37 की बायोगैस है। बायोगैस क्या है बताना है आप लोग को। CO2H2S
CH4 या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सब तीनों से मिलके बायोगैस बना, ठीक है। तो राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। पीसीआर में जांच होती है, तो पीसीआर में किसकी जांच होती है, HIV का, कैंसर का, CH4 का, इनमें से सभी का। तो 38 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो HIV का होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। तो 39 नंबर प्रश्न की ओर आता है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी स्त्रीय पादप नहीं है। तो 39 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो पपीता है, ठीक है। चलते हैं, क्योंकि यह एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भ्रूणपोष कितने गुणसूत्र होते हैं। आप लोग को बताना है कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3N होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें ये रहा कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, तो ये छोटे और रंगहीन होते हैं, यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आप लोग स्क्रीन पे ये रहा कि विडाल जांच से किसका पता चलता है। तो विडाल जांच से जो पता चलता है, आप लोग को बताना है कि किसका पता चलता है। तो 43 के लिए राइट आंसर क्या होगा, तो टाइफाइड का पता चलता है। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है, ये जो है बाघों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोडोन होगा कि प्रतिकोडोन किसमें पाए जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतिकोडन जो है mRNA, RNA और tRNA ये सभी में पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटिपिक अनुपात होता है। तो 46 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9:3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। तो किसको रोकता है, तो निषेचन को रोकता है। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कानों पर बाल की बहुलता को जीन पाया जाता है। तो कौन सा जीन पाया जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। तो 49 क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द क्या उपयोग श्रेय दिया जाता है, यानी कि जो ये उपयोग शब्द है इसको किसको श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो श्रेय दिया जाता है टॉन्सले को दिया जाता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें ये रहा कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसी गुण को हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तभी तो यह कहलाता है अलैंगिक जनन, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो 52 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जब भी आपको मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो आप लोगों को कितना बताना है, तो वो 23 होती है, ठीक है। 46 नहीं बताना है। देखिए यहाँ पे मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए आपको 23 बताना है। अगर आप लोग को मानव के गुणसूत्र पूछेंगे तो 46 बताना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में, और डायरेक्ट मानव के गुणसूत्र पूछे तो 46 बताना है, और जब भी मानव युग्मक हो जाए तो वो 23 बताना है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हम लोग का कि अंड प्रजक है, बताना कि अंड प्रजक कौन है, यानी कि अंडे कौन देते हैं। तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ ये तीनों जो है अंडे देते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनमें से द्विगुणित है, बताना कि द्विगुणित कौन है, तो वो युग्मनज हो जाएगा, ठीक है। ये द्विगुणित यानी कि 2n है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 किस फल के बीजचोल खाए जाते हैं, यानी कि किस फल में हम लोग बीजचोल खाते हैं। तो जायफल, लीची और शरीफा ये तीनों का हम लोग बीजचोल खाते हैं। तो राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, EcoR1 एंजाइम का स्रोत है, इसका बताना कि EcoR1 का एंजाइम का स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो 57 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इकोली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इकोली हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर की SO2 प्रदूषक का सूचक क्या हो जाएगा। तो 58 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर की टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो ये कहाँ से होता है, तो अस्थि मज्जा से, बोन मैरो से होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हम लोग का, शहद का निर्माण कौन करता है। तो शहद का जो निर्माण करता है वो कौन करता है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर।
कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, यानी कि किसमें इसको रखा जाता है, ठंडा किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 के लिए, तो तरल नाइट्रोजन में वीर्य को रखा जाता है। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों से होती है? तो मुर्गियों से जो बीमारी होती है वह रानीखेत होती है। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है? तो 63 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो PEG होता है। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ये क्वेश्चन में आप लोग बार बार गलती करते हैं, बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं। तो ऑन्कोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो कैंसर का अध्ययन होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। इडली और डोसा का आटा जो है किस सूक्ष्मजीव से प्रयोग से बनाया जाता है? तो किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो होता है ईस्ट से बनाया जाता है। चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर कि TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? तो 66 के लिए क्या हो जाएगा, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस के लिए। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज जो है वो समुद्री घास से प्राप्त होता है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर कि यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित कौन? तो मैंने आपको बताया था कि सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स। ये अगर दिख जाए तो आप लोग को इसी पे मारना है। तो यहाँ पे गोनोरिया तो गोनोरिया पे। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 69 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 कूट होते हैं, 64 कूडोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 70 और लास्ट है कि वर्णदता में रोगी को नहीं पहचान पाता। कौन सा कलर जो है जब वो अंधा होता है तो उसको नहीं दिखता है? तो वो कौन सा कलर? तो लाल तथा हरा रंग जो है नहीं दिखता है उसको। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। तो हम लोग का क्लास का जो 70 में 70 आप लोग बताएंगे कि कितना आप लोगों ने किया। तो हम लोग का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 12th फाइनल परीक्षा 2025 में आगे क्या लग गया, तो लड़ने वाला प्रश्न आ गया। ऑफर कुछ भी बच्चों के लिए जो है 149 है, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही कम ही बचे हुए दिन हैं, जो इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का 2025 में 100% आएगा। ठीक है, कई सालों से लगातार पूछा गया हमारा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को लेना होगा तो जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।